नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप। बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। छत्तीसगढ़ की राजनीति में 2026 के बजट को लेकर सियासी बवाल उफान पर आ गया है। 23 फरवरी से शुरू हो रहे छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में 24 फरवरी को यानी एक दिन बाद सरकार अपना अहम बजट पेश करने जा रही है। और सरकार का कहना है कि यह बजट सिर्फ आंकड़ों का दस्तावेज नहीं होगा, बल्कि ये बजट विजन 2047 के तहत प्रदेश की भविष्य की दिशा तय करेगा। यानी 2047 के विजन को लेकर इस बजट में प्रावधान किए जाएंगे। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस बजट पर अभी से निशाना भी साध रही है। लेकिन ऐसे में सवाल यही है कि आखिर प्रदेश का भविष्य तय करने वाले बजट पर सियासत क्यों हो रही है। अब क्या क्या तर्क इसको लेकर दिए जा रहे हैं, इसी पर करेंगे चर्चा। इससे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। 23 फरवरी से छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र में कुल 15 बैठकें प्रस्तावित। 24 फरवरी को बजट पेश किए जाने की संभावना। ओपी चौधरी का दावा, नई थीम के साथ आगे बढ़ेगी सरकार। कांग्रेस का तंज, ज्ञान और गति से प्रदेश की हुई दुर्गति। वित्त मंत्री ओपी चौधरी के मुताबिक बजट 2026-27 की बुनियाद लॉन्ग टर्म विकास पर टिकी होगी। पिछले बजट में जहां सरकार ने ज्ञान और गति को केंद्र में रखा था, वहीं इस बार विजन 2047 के तहत रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और औद्योगिक विकास को प्राथमिकता दी जाएगी। राजनीतिक दृष्टि से यह बजट इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि सरकार महिलाओं, युवाओं और किसानों को साधने की रणनीति पर काम कर रही है। महिला सशक्तिकरण, युवा रोजगार और किसान कल्याण से जुड़ी योजनाओं के लिए विशेष प्रावधान किए जाने की बात कही जा रही है। इसके साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर के मोर्चे पर भी सरकार बड़े ऐलान के जरिए मजबूत संदेश देना चाहती है। पहला बजट ज्ञान, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी को समर्पित था। दूसरा बजट गति की रणनीति पर आधारित था। गुड गवर्नेंस, एक्सीलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, टी फॉर टेक्नोलॉजी और आई फॉर इंडस्ट्रियल ग्रोथ। इस गति की रणनीति के माध्यम से ज्ञान का कल्याण किया जाएगा, इस पर यह आधारित था। और इस बार एक कुछ नए थीम के साथ, नए विजन के साथ हम आगे बढ़ते हुए इस बजट को, तीसरे बजट को प्रस्तुत करेंगे। 2047 तक भारत जैसे विकसित भारत मोदी जी के नेतृत्व में बन रहा है। हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के लिए छत्तीसगढ़ अंजोर विजन डॉक्यूमेंट 2047 की ओर हर बजट एक एक कदम की तरह होगा। उधर कृषि प्रोत्साहन और ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी सरकार बड़े कदम उठाने का दावा कर रही है। हालांकि विपक्ष पहले से ही सरकार पर हमलावर नजर आ रहा है। कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव ने सरकार के दावों पर तीखा हमला बोला है। देवेंद्र यादव का कहना है कि पहले बजट में ज्ञान दिया गया, दूसरे में गति की बात हुई, लेकिन नशे के कारोबार, अपराध और भ्रष्टाचार को ही रफ्तार मिली है। उनका आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में 40% कमीशन वाली सरकार बन चुकी है और जनता को सिर्फ भविष्य के सपने दिखाए जा रहे हैं। ज्ञान और गति के बाद जो प्रदेश को मिला है वो केवल दुर्गति है। आप देखिए गति किस चीज में मिली। पिछले साल में शराब कोचियाओं को गति मिली, अवैध शराब बिक्री में। हमारे जल जंगल जमीन काटने में गति मिली। निर्दोष लोगों के ऊपर पुलिसिया अत्याचार पे गति मिली। प्रदेश भर में हिंसा, मॉब लिंचिंग बढ़ने में गति मिली। प्रदेश भर में नशे के कारोबार को बढ़ाने में गति मिली। प्रदेश भर में भ्रष्टाचार 40% की कमीशन वाली सरकार बन गई है, उसमें गति मिली। बजट 2026-27 छत्तीसगढ़ सरकार के लिए सिर्फ एक आर्थिक दस्तावेज नहीं, बल्कि राजनीतिक कसौटी भी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि विजन 2047 के नाम पर पेश किया जाने वाला यह बजट जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतरता है और सियासी घमासान के बीच सरकार अपने दावों को कितनी मजबूती से जमीन पर उतार पाती है। बीएसटीवी के लिए रायपुर से करिश्मा सोनी की रिपोर्ट। तो देखिए, रिपोर्ट आपने देखी और 23 फरवरी से बजट सत्र की शुरुआत हो रही है और ये माना जा रहा है कि 24 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। अब कैसा बजट हो, किस तरीके से प्रदेश को आगे बढ़ाया जाए, सरकार लगातार इस पर मंथन कर रही है और इसको लेकर बात कही जा रही है कि विजन 2047 से प्रेरित होकर ही उसे ध्यान में रखते हुए बजट तैयार किया गया है जो पेश किया जाएगा।
अब तमाम तरीके से इस पर सियासत भी गरमाई है। कांग्रेस ने बहुत सारे तर्क दिए हैं। चर्चा की शुरुआत हम करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। परिचय आप कौन से करवा दें। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से नेता हैं प्रवीण साहू। प्रवीण साहू जी, बहुत स्वागत कर रहा हूं आपका बीएस टीवी में। और साथ ही कांग्रेस की ओर से पक्ष रखेंगे अभय नारायण राय साहब। अभय जी, बहुत स्वागत कर रहा हूं आपका बीएस टीवी में। और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार कौशल स्वर्णवीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कौशल जी, बहुत स्वागत है आपका भी। चर्चा की शुरुआत करेंगे। प्रवीण जी, पहले मैं आप ही के पास आऊंगा, क्योंकि बहुत सारी तैयारियां हैं। बहुत जिस तरीके से आप लगातार प्रदेश को आगे बढ़ाने के दावे करते हैं, उसी दिशा में अभी बजट की लेकर तैयारियां बताई जा रही हैं। लेकिन कांग्रेस पूछ रही है कि पहले बजट में साय सरकार में ज्ञान की बात हुई, उसके बाद गति की रणनीति अपनाई गई ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन कुछ गति आगे नहीं बढ़ी है। प्रदेश की दुर्गति हुई है। अब जिसकी गति आगे बढ़ी है वो कह रहे हैं अपराध जगत आगे बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार पनप रहा है, 40% कमीशन की सरकार चल रही है। बहुत सारे आरोप लगाए गए हैं। सिलसिलेवार तरीके से जवाब दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले भारत माता की जय कहूंगा। आदरणीय अभय नारायण जी, कौशल जी और ऋषभ जी और जनता को नमस्कार और प्रणाम। देखिए, मैं चौपाई के माध्यम से कहीं ना कहीं इनका उत्तर देना चाहता हूं कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखे तिनते सी। जिसकी जैसी भावना होती है वो ईश्वर को वैसी ही देखती है। जिस प्रकार प्रदेश में प्रगति हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी आंखों पर अगर कहें तो भ्रष्टाचार की पट्टी कहीं ना कहीं बंधी हुई है। आप तो कह सकते हो कि कहीं ना कहीं अपने आंखों को प्रदेश के प्रगति के लिए देखने के लिए बंद करके रखा हुआ है। उस पट्टी को खोल ही नहीं रहे। अगर प्रदेश अगर बात करें तो पिछले 2 साल में बहुत विकास हुआ है। किसानों का विकास हुआ, महिलाओं का विकास हुआ, युवा का विकास हुआ। ये आपको क्यों नहीं दिख रहा है? भाई वही किसान है जो अन्नदाता है। अगर बात करें तो 3100 प्रति क्विंटल की उनको दर से धान की खरीदारी हो रही है। 21 क्विंटल प्रति एकड़ के कहीं ना कहीं खरीदारी हो रही है। तो ऐसे बहुत सारे योजना है। महिलाओं को, प्रत्येक महिलाओं की अगर बात करें तो 70 लाख से अधिक प्रत्येक जो पात्र महिलाओं के खाते में प्रत्येक माह 1000 रुपए आ रहा है। तो ऐसे बहुत सारे योजनाएं हैं। तेंदुपत्ता संग्राहक की हम बात करें तो अगर उनके मानक दर वृद्धि होकर आज 5500 रुपए मिल रहा है। तो ऐसे बहुत सारे विषय है जो कांग्रेस को नहीं दिख रहा है। तो कांग्रेस के अगर कहेंगे तो कांग्रेस को कुछ नहीं दिखता, क्योंकि विकास की बात कुछ करते नहीं। अगर महत्वपूर्ण क्षेत्र की हम बात करें तो बस्तर जो कहीं ना कहीं विकास से अवरुद्ध था, आज वहां पर बस्तर क्षेत्र में भी विकास हो रहा है। चाहे सरगुजा हो, चाहे वो बस्तर हो, चाहे वो अगर मध्य भाग हो, प्रत्येक क्षेत्र में विकास हो रहा है। हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। और देखिए, निश्चित रूप से अगर हम कहें तो इसलिए कहीं ना कांग्रेस को आपत्ति हो रही है। और देखिए, महत्वपूर्ण विषय मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के कार्यकाल में केवल भ्रष्टाचार होता था। अगर हमारे कार्यकाल में अगर धरातल पर काम हो रहा है, जो प्रत्येक हितग्राही के खाते में पैसे जा रहे हैं, इसके अलावा कृषि के क्षेत्र के साथ साथ अगर बात करें तो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी कहीं काम हो रहा है। इंडस्ट्रीज नहीं आ रही है। अगर आप बात करें तो अगर जो सेमीकंडक्टर जैसे बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, सेंट्रल इंडिया में सबसे बड़ी इंडस्ट्री वो यहां पर आ रही है। तो निश्चित रूप से विकास के नए आयाम ये भाजपा की सरकार तय कर रही है। जो काम कांग्रेस सरकार नहीं कर पाई वो भाजपा की सरकार अच्छा काम कर रही है, इसलिए इनको आपत्ति है। ठीक है। देखिए, आपने पूरे स्पष्ट तरीके से तमाम जो कांग्रेस सवाल कह रही है, सीधी बात यह है कि बीजेपी कह रही है अभय नारायण साहब की कांग्रेस के चश्मे से आप देखेंगे तो कुछ नजर नहीं आएगा। महिलाओं को लेकर भी लगातार काम किया जा रहा है। महतारी वंदन योजना के तहत लगातार राशि भी आ रही है। साथ ही और भी तमाम तरीके से जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनका लाभ भी दिया जा रहा है। ज्ञान पर भी काम हुआ है, लेकिन वो कह रहे हैं कांग्रेस के नजरिए से वो दिखाई नहीं देगा। अब कांग्रेस तमाम आरोप लगाए हैं। 40% कमीशन की बात कही जा रही है। कुछ सबूत हो तर्क हो तो बताइएगा, और कैसी उम्मीद आप इस बजट से कर रहे हैं? ऋषभ जी, अभी उन्होंने कहा जाकी रही भावना जैसी। एक कहावत है कि सावन के अंधे को हरा हरा ही दिखता है। हम सत्ता में हैं तो हमको सिर्फ सत्ता जो बताएगा हम प्रवक्ता के रूप में वही बोलेंगे। जिस तरह मुख्यमंत्री के भाषण होते हैं, मंत्रियों के भाषण होते हैं, राज्यपाल का भी भाषण होगा बजट सत्र के पहले, तो सरकार जो लिख के देगी उसको पढ़ना रहता है। जो अधिकारी लिख के देंगे उसको पढ़ना रहता है। भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दल के प्रवक्ता हैं प्रवीण जी। अगर जनता की बात करते और जनता की तरफ से खुद पूछते कि हमारी सरकार ने ये वादा किया था और वादा नहीं हुआ, तो शायद जनता ज्यादा प्रसन्न होती, क्योंकि ये सरकार जनता की है। हमको हटाकर आपको इसलिए लाए कि हमसे आप बेहतर कर सके। आप वही 5 साल की बात करेंगे, वही भ्रष्टाचार की बात करेंगे, तो कोई जनता सुनने वाले नहीं। ठीक है। अब अभय नारायण जी, क्योंकि अगर देखिए ज्ञान की बात करें, आप तमाम तर्क दे रहे हैं, जितनी कमियां हैं मुझे लगता है विपक्ष से बेहतर कौन समझाएगा, और जिम्मेदारी भी आपकी है। लेकिन अगर काम की बात करें, जो दावे किए गए ज्ञान का अगर हम जिक्र आप लगातार कर रहे हैं, उसमें महिलाएं भी आती हैं, तो बीजेपी कहती है कि हम योजना के तहत पैसे दे रहे हैं और राशि लगातार आगे बढ़ाई जा रही है। जहां तक बात दूसरी धान की बात है, किसानों की बात है, तो धान के रेट अभी जो छत्तीसगढ़ सरकार दे रही है देश में अव्वल है, और लगातार इसको पर काम भी किया जा रहा है, और धान खरीदी भी इस बार हुई है। तो यहाँ पर तो काम दर्शाया जा रहा है बीजेपी सरकार द्वारा। देखिए प्रवीण जी की उसी बात पे मैं आ रहा हूँ। पहले किसान 160 लाख टन का आपने लक्ष्य रखा था। लगभग 28 लाख किसानों ने
अपने आप को रजिस्टर्ड कराया था कि हम खेती कर रहे हैं, आपने केवल 144 लाख टन खरीदा है। अधिकतम 149 किया, जो बाद में 2 दिन आपने और खरीदी की। तो 11 लाख टन धान आपने क्यों नहीं खरीदा? वो किसान कहाँ बेच रहे हैं, किसके पास बेच रहे हैं? 27 लाख की जगह आपने 25 लाख किसानों का धान खरीदा। 2 लाख किसान अभी भी घूम रहे हैं धान लेके। तो ये खरीदी है। दूसरी बात उन्होंने महिला की मातारी बंधन ठीक है, जी जी रखिएगा। मातारी बंधन पे आपने 70 लाख महिलाओं को दिया। हालांकि वो आंकड़े अब 60 लाख से नीचे आ गए हैं, मैं 70 में मान लेता हूँ। तो 2 साल में आपने बढ़ाया क्यों नहीं? जो 40 लाख आज भी महिलाएं वंचित हैं, प्रति माह वंचित हो रही हैं, उनका हक आप मार रहे हैं और किस ज्ञान की बात कर रहे हैं? भूपेश बघेल सरकार के आत्मानंद स्कूल इतना अच्छा मॉडल था। सरकारी स्कूल में सरकारी खर्चे में इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई होती थी। वहां ज्ञान बढ़ाने की बात थी बच्चों की। कौन सा ज्ञान था कि आत्मानंद स्कूल को आप बंद करने के काज पे लाए? नर्सरी और KG1 KG2 को बंद करने का ऑर्डर हो गया है। आगे चल के इनका वेतन नहीं निकल रहा है, वो भी बंद होगा। तो कौन सी ज्ञान की बात? हाँ, ज्ञान ये जरूर बढ़ गया है कि हमको जमहूरी कैसे करना है, जमहूरी में भ्रष्टाचार कैसे करना है, सामूहिक विवाह होंगे वो बिना टेंडर के किए जाएंगे, उसमें कहिए ज्ञान की बात है। कौशल जी के पास जाएंगे, समझेंगे उनसे तमाम चीजों को, लेकिन उससे पहले प्रवीण साहू जी कुछ आप कहना चाह रहे हैं? क्योंकि तमाम जो तर्क कांग्रेस दे रही है, नारायण जी कह रहे हैं। 1 सेकंड और गति की बात। जी राज साहब, गति हुई है, गति हुई है अपराध की, गति हुई है नशे सूखे नशे की बिक्री की, गति हुई है बड़ौदा बाजार और बड़ौदा बाजार में। ठीक है प्रवीण साहू जी, क्विक रिएक्शन है। ये तो अपराध हुए आपके में। देखिए ऋषभ जी, देखिए मैं इनके तर्क के माध्यम से उत्तर देना चाहता हूं। ज्ञान की बातें तब समझेंगे जब कहीं ना कहीं अपने कार्यकाल और हमारे कार्यकाल की तुलना करेंगे। इनके कार्यकाल में स्वामी आत्मानंद स्कूल खोले तो गए, लेकिन शिक्षा के बजट में उसका प्रावधान ही नहीं था। हमारी सरकार आती है तो निश्चित रूप से स्वामी आत्मानंद स्कूल किया गया, निश्चित रूप से शिक्षा विभाग के अधीन किया गया है। सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, वही बजट का बंटन है। थोड़ा सा संक्षेप में कहिएगा प्रवीण जी, क्योंकि कौशल जी लगातार बैठे हुए, उनके पास में जाऊंगा। क्विक रिएक्शन आपका मैं ले रहा हूं उनसे। महत्वपूर्ण केवल 30 सेकंड का रिएक्शन दे रहा हूं मैं। इनके कार्यकाल में चाहे वो बस्तर हो चाहे सरगुजा, केवल बस्तर की अगर बात कर लो तो 400 से अधिक स्कूल थे जहां पर एकल शिक्षक थे, यानी सिंगल टीचर थे। आज भाजपा की सरकार बनती है तो ऐसे स्कूल जहां पर सिंगल टीचर थे वहां पर बहुत सारे मल्टीपल टीचर्स है। तो निश्चित रूप से शिक्षा की व्यवस्था बढ़ रही है। आपने क्यों इस दुर्व्यवस्था को जो है आपने बदला नहीं, आपने क्यों ऐसी खराब व्यवस्था को कंटिन्यू किया? ठीक है, तो सीधा प्रश्न ठीक है। देखिए तमाम चीजें आगे हम चर्चा करेंगे। आपके अपने तर्क हैं। कौशल जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। शिक्षक विहीन से ठीक है प्रवीण जी, बहुत सारे। ठीक है प्रवीण जी, आता हूं मैं आपके पास, लौटूंगा। और कौशल जी आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि बजट जो पेश होने वाला है, किस तरह से बजट का आप उम्मीद कर रहे हैं, कैसा बजट होना चाहिए? और अगर तुलना करें, अब चर्चा करें पिछले बजटों की, क्योंकि शायद सरकार में जो पहला बजट पे ज्ञान पे फोकस करने की बात कही गई, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारियों पर फोकस करने की बात की गई, कुछ काम किया क्या है, लेकिन आप किस तरीके से देखते हैं कि वाकई में संतोषजनक काम हुआ है? फिर जो कांग्रेस तर्क दे रही है, आरोप लगाती है, उसके बाद जो गति का जिक्र हुआ कि ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए गति की रणनीति अपनाई गई, अब 2047 की बात की जा रही है। कई बार इस पर भी सवाल खड़े होते रहे कि 2047 बहुत दूर है, बार बार क्यों दूर के दर्शन कराए जाते हैं, आज की बात की जानी चाहिए। आप क्या कुछ उम्मीद कर रहे हैं? निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ के शायद सरकार का ये तीसरा बजट होगा और लोगों को बहुत सारी उम्मीदें भी हैं कि पिछले 2 बजट में जो चीजें नहीं आई हैं वो इस बजट में शामिल की जाएंगी। और यही वजह है कि आप देखेंगे जिस तरह से ज्ञान और गति के बाद एक OP चौधरी जी ने 2 दिन पहले, जो वित्त मंत्री, उन्होंने स्पष्ट कहा कि नई नीति के साथ हम आगे बढ़ेंगे। कहीं जो विजन 2047 पर भारत सरकार का फोकस है, केंद्र और राज्य दोनों सरकार का फोकस है। और पूर्व में अभी जब प्रधानमंत्री का दौरा हुआ था, अमित शाह जी का दौरा हुआ था, उन्होंने स्पष्ट कहा था कि छत्तीसगढ़ मतलब देश के विकास में छत्तीसगढ़ का भी योगदान महत्वपूर्ण रहेगा। तो कहीं कहीं ये विजन 2047 पर आधारित देखिएगा ये जो बजट है, आने वाला जो बजट है वो होगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि यहाँ पर आप देखेंगे जो इंफ्रास्ट्रक्चर तो है, आप बहुत सारे स्कूल खोलने की बात करते हैं, स्कूलों का उन्नयन नीति की बात करते हैं, लेकिन उनमें संसाधनों के साथ टीचर्स और जो पढ़ाने वाले हैं उनकी बहुत कमी है। तो सरकार को इस बारे में सोचना होगा कि हम नौकरी पर कितना फोकस कर रहे हैं। यदि हम बजट दे रहे हैं तो क्या हम सिर्फ स्कूल खोल रहे हैं, कॉलेज खोल रहे हैं, या उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, सबसे बड़ी आवश्यकता पढ़ाने वाले शिक्षक, प्रोफेसर, क्या हम उनके गुण की भर्ती के लिए भी कोई रास्ता निकालने वाले हैं? क्योंकि बहुत सारे डिपार्टमेंट छत्तीसगढ़ में भी ऐसे हैं जो बहुत सारे पद के अभाव में जूझ रहे हैं। अभी आप देखेंगे जल संसाधन जैसा विभाग, यहाँ पर बड़े से बड़े पद में प्रभारी बैठे हुए हैं,
बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, मुझे ऐसा लगता है कि इन सब चीजों पर ही फोकस करना होगा सरकार को, और इस समय सोचना होगा कि आने वाला जो समय है, जो बजट है, निश्चित तौर पर 1 साल के लिए बजट होता है, आने वाले तीन कार्यकाल और भाजपा सरकार का बचे हैं, लेकिन उम्मीद ये रहती है कि यदि आप इस बजट में कोई घोषणा करते हैं तो आने वाले बजट तक वो कंप्लीट होता है, क्योंकि 1 साल का समय बहुत ज्यादा समय नहीं होता है किसी भी सरकार के लिए। जब आप देखेंगे पिछले समय की बहुत सारी योजनाएं होती हैं जो घोषणा पत्र में आ जाती है, बजट में भी आ जाता है, बजट के प्रावधान भी किए जाते हैं, लेकिन जब फंड की बात आती है तो उस समय पे आप देखेंगे वित्तीय की कमजोर नजर आती है, वहां पर फाइनेंशियल जो क्राइसिस है वो देखने को मिलता है। तो मुझे लगता है कि सरकार को सिर्फ मनोहारी बजट नहीं पेश करना चाहिए, बल्कि लोगों से जुड़ा हुआ बजट, जो जनहितैषी बजट हो, जिससे बच्चों का भविष्य बने, जिससे युवाओं का भविष्य बने, जिससे महिलाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिले, ऐसे बजट पर फोकस करना चाहिए। आप सिर्फ बजट में से, क्योंकि आंकड़े लोगों को समझ में नहीं आते हैं, आप बोलेंगे इतने हजार इतने लाख करोड़ का बजट, उससे पब्लिक को कोई मतलब नहीं है। पब्लिक तो ये देखती है कि मेरे लिए क्या, मुझे टैक्स में क्या छूट मिल रहा है, मुझे कौन सी चीज सस्ता मिलेगा। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिन पर सरकार, जो आम जनता है वो जानना चाहती है। तो मुझे लगता है कि बजट सिर्फ आंकड़ों की कलाबाजी ना होकर, लोक लुभावन ना होकर, लोक हितैषी होनी चाहिए। बिल्कुल प्रवीण साहू जी, देखिए तमाम बातों का आपने सुना, और वाकई में क्योंकि हम कई बार देखते हैं कि बजट में काफ़ी अच्छी लगने वाली बातें बहुत नज़र आती हैं, आंकड़ेबाजी हम देखते हैं कि कई बार बहुत सारे प्रावधान भी होते हैं, लेकिन जहाँ तक जैसे कि जिक्र, कई बार फंड बाद में जब ज़मीन पर उतरती हैं चीज़ें तब फंड की समस्या भी आती है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि ज़मीन पर जो बजट में दिखाई देता है वो नहीं उतर पाता है, कागजी बजट बनकर रह जाता है। तो यहाँ पर उम्मीद तो की जाएगी, और साथ ही 2047 के विजन का जिक्र किया जा रहा है। ठीक है, भविष्य को लेकर हम अपने आप को तैयार करें, अच्छी बात है, लेकिन वाकई में छत्तीसगढ़ उन राज्यों में शामिल है जहां मूलभूत सुविधाओं का जिक्र करना जरूरी हो जाता है। अब कांग्रेस जब ये तर्क देती है तो विपक्ष के नाते आपका नजरिया अलग हो जाता है, एक राजनीतिक एंगल आपको देखने लगते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में कई मूलभूत सुविधाओं की बहुत जरूरत है। इसको अगर शिक्षा की बात भी कर लें तो कई जगह शिक्षकों की समस्या लगातार बनी देगा, हम देखते हैं, हम कई खबरें ऐसी देखते हैं जहां पर एक स्कूल में एक ही व्यक्ति पूरा स्कूल संचालन कर रहा है, शिक्षक है ही नहीं है, या किसी भी सहायक व्यक्ति से शिक्षा का कार्य कराया जा रहा है। तो इन सब चीजों को उतारना बहुत जरूरी है। भविष्य के लिए तैयार होना ठीक है, लेकिन वर्तमान स्थिति को भी बड़े ध्यान से देखने की आवश्यकता है। प्रवीण जी, देखिए हमारा जो बजट है निश्चित रूप से व्यवहारिक बजट है, केवल कागजी बजट नहीं है, धरातल का बजट है। और देखिए जो बात मैं कह रहा था उसी को आपने कहने के निश्चित रूप से जो प्रश्न उठा उसका उत्तर देना चाहता हूं कि कांग्रेस के कार्यकाल तक अगर बात करें, केवल बस्तर क्षेत्र की हम बात करें तो 400 से अधिक ऐसे स्कूल थे जहां पर एकल शिक्षक यानी सिंगल टीचर पूरे स्कूल का संचालन करता था। आप सोच लीजिए अगर उच्च शिक्षा के लिए आपको बच्चों को पढ़ाई की व्यवस्था ही नहीं थी क्योंकि सिंगल टीचर थे, तो भाजपा की सरकार ने वहां पर बजट का आवंटन किया। और अगर बात करें तो युक्तियुक्तकरण के माध्यम से आज उस स्कूल में बहुत मल्टीपल स्ट्रीम्स है, चाहे बच्चा अगर साइंस लेना चाहे, कॉमर्स लेना चाहे, आर्ट्स लेना चाहे, जो लेना चाहे सब ले सकता है। और धरातल की एक और बात करता हूं, देखिए नालंदा परिसर जिसका कहीं ना कहीं शुभारंभ इस रायपुर की राजधानी पर हुआ था, आज इसका क्रियान्वयन प्रदेश के प्रत्येक कोने में हो रहा है। तो निश्चित रूप से धरातल की योजना है जिसके माध्यम से आज अगर बच्चे अच्छी पढ़ाई के लिए कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे हैं। अगर हम बात करें तो रायपुर में ही अगर बात करें तो 1 से अधिक नालंदा परिसर का संचालन हो रहा है, और नालंदा जो फेज 2 है निश्चित रूप से उसका जो शुभारंभ भी होने वाला है, उसका जो शिलान्यास हो चुका है। तो शिक्षा की हम बात कर ले, महिलाओं के लिए हम बात ठीक है प्रवीण जी, लेकिन जब कांग्रेस तमाम कमियां आपको बता रही है तो आपत्ति क्यों होती है? कई जगह ठीक है आप कह रहे हैं कि आप धरातल पर काम कर भी रहे हैं, लेकिन कई कमियां हैं जो खबरों में भी दिखाई जाती हैं, कई बार स्कूल के हालात हो, जमीन परिस्थितियां हो योजनाओं की, तो फिर इसमें कांग्रेस के सवालों से आपत्ति क्या है? क्योंकि तमाम कमियों की अगर बात कह रही है कांग्रेस, कई जगह अपराध की बात भी कही जा रही है, अगर भ्रष्टाचार जैसे मामले कई टेंडर में अगर कहीं दिखाई दे रहे हैं, जब तक जांच हो रही है ठीक है, लेकिन सवाल तो उठाए जा रहे हैं, तो उसको भी अगर इतना चीजें काम कर रही है, मंथन किया जा रहा है, तो मुझे लगता है स्वीकार करना चाहिए। देखिए भाजपा की सरकार बहुत ब्रॉड माइंडेड सरकार है, जहां पर गलतियां होती है तो निश्चित रूप से हम स्वीकार करके वहां पर कहीं ना कहीं सुधार करते हैं। और इनके बोलने से पहले भाजपा की सरकार स्वयं संज्ञान में लेती है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी इतने संवेदनशील है, प्रत्येक विषय को बहुत गंभीरता पूर्वक लेते हैं। और देखिए अगर इसलिए मैं बात करूं, देखिए धरातल की एक बात करें तो धान का जिक्र आदरणीय अभय नारायण जी ने किया था। इनके कार्यकाल जो टोटल जो आंकड़ा था, मैं अगर बात करूं तो हाईएस्ट जो धान खरीदारी गई थी वो 107 लाख मेट्रिक टन था। ये जनता का विश्वास हमको मिला, और जनता के विश्वास को हमने धरातल पर क्रियान्वित करते हैं। इस साल की हम बात करें तो लगभग 145 लाख मैट्रिक टन की धान की खरीदारी हो रही है। क्यों? क्योंकि भाजपा की सरकार संवेदनशील है, जनता के हित में निश्चित रूप से हमने उस मांग को स्वीकार किया। 3100 रुपए पहुंच रहे हैं, तो निश्चित रूप से ऐसे बहुत सारे विषय है। देखिए, और जो आपने कहा ना कि कांग्रेस विपक्ष के नाते सवाल उठा रही है, देखिए कांग्रेस को यह याद क्यों नहीं आया कि कांग्रेस के ही कार्यकाल में जब इनके पास बंपर विधायक थे, 90 में लगभग 71 विधायक इनके थे, तो बस्तर हो चाहे वो सरगुजा हो, वहां पर स्कूलों में टीचर क्यों नहीं थे? तब हमने कुछ काम क्यों नहीं किया? भाजपा की सरकार ने स्वयं संज्ञान
डाल लिया। बस्तर का जिक्र इसलिए ठीक है। बार बार कर रहा हूं क्योंकि ठीक निश्चित रूप से वो सुदूर क्षेत्र है, वहां पर निश्चित रूप से टीचर्स नहीं थे। भाजपा की सरकार ने विपक्ष का इंतजार नहीं किया, स्वयं अपने संज्ञान से निश्चित रूप से वहां पर विकास किया ठीक और है, यही ठीक है अभय विकास नारायण पूरे जी, प्रदेश आपके में हो रहा आपके है। कार्यकाल की भी कुछ बातें याद दिलाई जाती हैं, और साथ ही जिस तरीके से अगर कमियों की बात है तो कमियां आप उठाएं, अच्छी बात है, मुझे लगता है स्वागत योग्य चीजें होनी चाहिए। अब जिस तरीके से प्रवीण जी कह रहे हैं, सरकार भी स्वतः संज्ञान लेती है कई चीजों को लेकर, लेकिन अगर कई चीजों को देखा जाए तो आपको भी स्वीकार करने की जरूरत है, बहुत सारी चीजों पर काम हो भी रहा है, चाहे योजनाओं के जरिए हो, धान को लेकर भी लगातार पिछली सरकारों से बेहतर रेट दिए जा रहे हैं, तो उसे लेकर भी अगर सियासत दूर हो जाएगी तो बड़ा बजट अच्छा बन सकता है, ऐसी उम्मीद हम कर सकते हैं। ऋषभ जी, मैं यही कह रहा हूँ कि आज का डिबेट का विषय आने वाला बजट जो 24 तारीख को आने की संभावना है कि उसमें क्या होना चाहिए और 2 साल में सरकार ने क्या बजट में कह के नहीं किया। अगर 5 साल की बहस करनी है, 2 साल की बहस करनी, बहुत मुद्दे हैं, प्रवीण जी मुद्दे उठा रहे हैं तो बहस की जा सकती है। मेरा फोकस है, आपने कहा था पिछले बजट में कि 20,000 शिक्षकों की भर्ती हुई, एक का नाम बता दीजिए आपने कहीं भर्ती किया हो। आपने कहा था 2 साल से कह रहे हैं, 2 बजट से कह रहे हैं 18 लाख आवास, एक भी आवास की चाबी तोपी हो, अभी 5 आपने क्या मिल चुकी है हाल फिलहाल में ही। मैं चाबी तोपने की बात कह रहा हूं, आप स्वीकृति की बात कर रहे हैं। आपने एक भी मकान की चाबी तोपी हो 2 साल में 18 लाख में से, नहीं हुआ। आपने संविदा कर्मचारियों के लिए घोषणा पत्र में भी कहा था, बजट में भी कहा, आज तक आपने नियमितीकरण नहीं किया। तो क्या आने वाले बजट में इन बातों पर फोकस होगा कि शिक्षकों की भर्ती की जाएगी, उसके लिए बजट देंगे? क्या संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण किया जाएगा, उसके लिए बजट देंगे? क्या आवास आप इस साल में 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख लोगों को चाबी तोपेंगे, उसको तीसरी की चौथी किसका पैसा देंगे? ये सवाल तो हम पूछ रहे हैं, इसका जवाब मिलना चाहिए। तो आप 5 साल और दुनिया की बात करेंगे। दूसरा एक बहुत संवेदनशील विषय है जो बजट में देखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। 3500 करोड़ प्रति माह ये सरकार कर्ज ले रही है, 1,25,000 करोड़ रुपए का कर्ज हो गया, यानी छत्तीसगढ़ का प्रत्येक व्यक्ति 65,000 रुपए के कर्ज में है। और ये बजट की बात कर रहे हैं, गति और ज्ञान की बात कर रहे हैं। आप कर्जा बढ़ा रहे हैं कि सुविधा बढ़ा रहे हैं, तो कर्जा आखिर पटेगा कैसे? जनता के पैसे से पटेगा। और 1 किलोमीटर भी कोई सड़क 2 साल के अंदर नई निर्माण हुई हो, सिवाय पेचवर्क करने के, डामरीकृत करने के, एक भी नई सड़क नहीं, एक भी पुल पुलिया नहीं, एक भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, नए उद्योगों को बढ़ावा देने की कोई नीति। तो हम तो ये उम्मीद करेंगे कि आने वाले बजट में यहाँ पे समय समाप्ति के हुए प्रवीण साहू जी को क्वेश्चन जी के पास में जाऊं। देखिए कर्जे की बात करते हैं, देखिए इनके 5 साल में ही 55,000 करोड़ का कर्जा लिया गया था। लगता है इनको जानकारी नहीं है, केवल महत्वपूर्ण आंकड़ा दे देता हूं। हमारी सरकार कर्जा ले रही तो निश्चित रूप से वो पैसा जनता के खाते में पहुंच रहा है, किसानों को पहुंच रहे। बताइए क्या आपने महतारी के खाते में डाले थे? क्या बताइए, क्या आपने किसानों को चौथा किस्त दिया था? क्या आपने वादा किया था कि आप जो है 2 साल का बकाया बोनस देंगे, दिए थे क्या? आज निश्चित रूप से 2 साल का बकाया बोनस मिल चुका है। प्रत्येक महीने 70 लाख महीना को 1,000 रुपए पहुंच रहा है, किसानों को 33 रुपए मिल रहा है, संग्रह के दर को जिनको मानक दर की वृद्धि मिल रही है। तो जो हम पैसा उधार भी ले रहे हैं वो निश्चित रूप से वो जनता तक पहुंच रहा है। आपने उधार लिया था तो कहा क्या आपने? किसी को बांटा क्या? कोई नहीं बांटा आपने। आप सारा पैसा डका गए, भ्रष्टाचार के घेर चढ़ा दिया आपने। हम तो जनता के हित में काम कर भी रहे हैं। मैंने पूछना, बताइए कितने महिलाओं को आपने 5 साल में पैसा, बताइए मुझे। ठीक है, समय पूरा हो गया, समय पूरा हो गया। कौशल जी का आखिरी रिएक्शन 10 सेकंड में आपका। कौशल जी, क्योंकि लगातार देखिए कर्ज की बात भी कही जाती है, कर्ज का वाकई में बड़ी समस्या है। कौशल जी। ऋषभ जी, बजट में मुझे ऐसा लगता है कि उन सब चीजों का ध्यान रखा जाना चाहिए जो गैर जरूरी मद में जो प्रावधान किए जाते हैं, बिल्कुल उनको खत्म कर देना चाहिए। बहुत सारे ऐसे मद में प्रावधान किए जाते हैं जो बिल्कुल खर्च भी नहीं होते हैं। ऐसे मदों को चिन्हांकित करके उन पैसों को ऐसे जगहों में लगाएं जो जन उपयोगी हों। तो मुझे लगता है कि सरकार को इस दिशा में सोचना चाहिए कि जो गैर जरूरी मद है बिल्कुल उसको खत्म कर देना चाहिए, और जो वाकई में जो जरूरी है, जो वाकई में जनहित से जुड़ा मामला है, जिन पे ज्यादा पैसों की आवश्यकता है, उन पर फोकस होकर काम करना चाहिए। बजट में भी सब चीजों प्रावधान किया जाना चाहिए। बिल्कुल कौशल, देखिए आपको रोक रहा हूं, समय पूरा हो गया, लेकिन वाकई में ये चर्चा, ये मंथन बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है विपक्ष भी जिन चीजों को उठाता है
बजट आने वाला है, अगर विपक्ष द्वारा कुछ चीज़ें बताई जा रही हैं, कुछ आगे के लिए जो पिछली चीज़ें नहीं हो पाई हैं उनका अगर सलाह दी जा रही है, उन चीज़ों को मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरत है। और ये बजट क्योंकि आम जनता से जुड़ा हुआ है, जनता भी कई चीज़ों को समझती है। खैर, हम उम्मीद करेंगे कि अच्छा बजट आए, लोगों में जो लोक लुभावनी बातों से हटके जमीन पर चीज़ें हों, उससे उम्मीद हम कर सकते हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों की चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर देखिए, छत्तीसगढ़ में बजट पेश होना है। 23 फरवरी से बजट सत्र की शुरुआत हो रही है और 24 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। इसे लेकर अब तक की चर्चाएं हैं, कांग्रेस ने कई आरोप लगाए हैं, पिछले रिकॉर्ड याद दिलाए हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए 2047 को ध्यान में रखकर बजट पेश किया जाएगा। कुछ सियासत गर्म भी दिखाई दे रही। फिलहाल इस विषय में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए BSTV। नमस्कार।